हेलो गाइस, वेलकम टू अवर लेक्चर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप बढ़िया? तो मैं भी बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर सेकंड के न्यूमेरिकल्स को बताने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। हमारा पहला न्यूमेरिकल दिया है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दिया है इतना में स्थिर क्षेत्र ए वेक्टर से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इसलिए लग रहा है क्योंकि जो हमारा ई वेक्टर और ए वेक्टर है दोनों वेक्टर रूप में दिए हैं। तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू रखी हमने, जो कि है 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ए की वैल्यू में हमको केवल जे दिया है। तो इसमें आई और के, जो आई और के है इसके लिए 4j, मतलब ए वेक्टर के लिए आई और के 0 हो जाएंगे। तो 4 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 3 4 जा 12, और 5 की 0 में करेंगे तो 0। तो आंसर आएगा आपका फाई इज इक्वल टू 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम विद्युत फ्लक्स का मात्रक। मात्रक जरूरी है, मात्रक आपको हर न्यूमेरिकल में लगाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी, यानी हमको आर दे दिया, इतने न्यूटन 9 गुना 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व यानी लैम्डा बताना है आप लोगों को। तो लैम्डा बताना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, आर दिया है। तो आर को हम बदल लेंगे मीटर में। मीटर में कैसे बदलेंगे, 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.02, और 0.02 है। अगर आप डेसिमल इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में ले जाते हैं तो पावर आपकी माइनस होती है, तो 10⁻², ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें ई दिया है इतना, और लैम्डा बताना है। तो लैम्डा और ई में जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर ई की वैल्यू रख दी 9 गुना 10⁴, 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुना 10⁻9, और ये 2 लैम्डा ऐसे का ऐसा ही आर की वैल्यू रख दी 2 गुना 10⁻²। और फिर यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 10⁻4 बचा, 10⁻9, 2 से 2 कैंसिल हो गए यहाँ पर, लैम्डा अपॉन 10⁻²। तो 10⁻4 10⁻9 गुना लैम्डा गुना 10⁻2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 10⁻4 ये 10⁻9 और 2 11 गुना लैम्डा, तो ये पावर उधर जाएंगी आपकी डिवाइड में, 10⁻11 आ जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि इधर है मल्टीप्लाई में, तो 10⁻11 डिवाइड में, फिर ऊपर दोबारा से चली जाएंगी तो ये हो जाएगी 10⁻11, तो -11 में से 4 घटाएंगे तो 10⁻7 कूलम प्रति मीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है Q/L, तो कूलम प्रति मीटर इसका मात्रक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस अपने, एक सेकेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है किसी अचालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा से बताते हैं। सिग्मा दे दिया आपको इतना, 1 माइक्रो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो 1 माइक्रो कूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर, तो यहाँ पर हमने इसे कूलम में बदल दिया। प्लेट के समीप इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बताना है। तो ई और सिग्मा में फॉर्मूला होता है ये वाला, ई बराबर σ/2ε0। तो सिग्मा की वैल्यू रखी 10⁻⁻6, ये एक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक रखो ना रखो एक ही बात है, अपॉन 2, और ये ε0 की वैल्यू 8.85 गुणा 10⁻12, तो ये 10⁻12 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर बचेगी आपके पास प्लस की 6, और अपोन में बचेगा आपके पास 2 गुना 8.85। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे जब आप लोग, तो कुछ वैल्यू आएंगी जिसको आपको 1 से डिवाइड करना है। 1 से जो कुछ भी वैल्यू आएंगी उसको डिवाइड कर देना है, और गुना में रहेगा इसके साथ 10⁻6, तो 10⁻6 रहेगा। और ये 10⁻4 किस तरह से हुआ, क्योंकि जो आपकी जो डिजिट आएगी, मतलब इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो फाइनल डिजिट आएगी उसमें पॉइंट आपको लेफ़्ट साइड में खिसकाना होगा। तो लेफ़्ट साइड में पॉइंट खिसकाएंगे तो +2 हो जाएगी पावर, जिससे
राइट साइड में खिसकाएंगे पॉइंट तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 6 में से 2 गए 10 की पावर 4। तो जो हमारा मेन आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.65 गुना 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 0.1 मीटर त्रिज्या दे दी r, इसमें मीटर में दी तो कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए, यानी क्यों पूछ रहे हैं हमारे से क्वेश्चन में। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दे दी 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। ठीक है, तो गोलीय चालक का सिंपल सा फॉर्मूला है ये वाला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। 3 फॉर्मूले हैं इसके वैसे, लेकिन इसमें सिंपली आपको ये वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो E की वैल्यू दी है हमने 900 रख दी, इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, 9 से तो ये कट जाएगा 100 बार 900, और गुणा में Q अपॉन 0.1 का स्क्वायर, तो ये 100 इधर आएगा 100 10 की पावर 9 गुणा Q अपॉन 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01। ठीक है, तो ये अब 0.01 इसकी गुना में जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और 10 की पावर 9 इधर से आएगा डिवाइड में, बराबर में बचेगा Q 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -9, और सिंपल Q का आंसर आ जाएगा 10 की पावर -9 कूलाम। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले पर 10 माइक्रो कूलाम का धनावेश समान रूप से विपरीत फैला हुआ है, इसके कारण 3 पार्ट दिया क्वेश्चन में। गोले के केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि बाहर है, ई बताना तो आपको। गोले के पृष्ठ पर, यानी गोला है जो गोला है इसी के पृष्ठ पर है। एक सेकंड, गोला हमारे पास आराम से बन जाएगा। ये देखिए ये गोला बन गया आपके पास, तो गोले के पृष्ठ पर यानी गोले की बाउंड इसी लाइन पर है। ठीक है, और थर्ड पार्ट है गोले के केंद्र से, अब गोला ही आ रहा है यार, तो गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, तो गोला है जो हमारा, कहाँ है गोला, ये रहा, तो उसकी त्रिज्या, भाई ये गोला है, इस गोले की त्रिज्या 10 है, और हमें कहा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी गोले के अंदर ही है जो 5 सेंटीमीटर दूरी, इसकी भी आधी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो R दे दिया, जिसको हम कैपिटल R बोल देंगे क्योंकि 2 त्रिज्याएँ लेनी है, तो हमने जो हमारी मेन त्रिज्या है उसको 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर में बदल लिया, इसको कैपिटल R बोल दिया। आवेश Q 10 माइक्रो कूलाम दिया, तो 10 गुना 10 की पावर -6 कूलाम। फर्स्ट पार्ट में R, इसको भी त्रिज्या दी है तो इसको स्मॉल r बोल दिया। 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदला 0.5 मीटर। आपको पता है मीटर में कैसे बदलते हैं, जो भी है उसको 100 से भाग कर देते हैं और मीटर में चेंज हो जाता है। ई बताना है, तो हमारा जो स्मॉल r है 0.5, वो 0.1 से छोटा है, सॉरी बड़ा है, 0.5 0.1 से बड़ा है। पता नहीं क्या हो रहा है यार आज। तो ई का ये फॉर्मूला है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, और ये 10 गुना 10 की पावर -6 गुना 10, और अपॉन r का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। तो 9 गुना 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 10 में से 6 गए तो 10 की पावर 4, तो 9 गुना 10 की पावर 4 अपॉन 0.25। ठीक है गाइस, 0.25। तो आप अगर 9 से 0.25 को, अगर आप 9 को 0.25 से डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 36 गुना 10 की पावर 4। या फिर आप सिंपली देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगी 10 की पावर 2 और 9। अब 9 से आप 25 को सिंपली तो कर ही सकते हैं, या फिर मैं कर ही दिखा देता हूँ। 9 से 25 को डिवाइड, तो 9 1 9 9 2 18, 9 3 27 तो ज़्यादा होगा, 9 1 9 9 2 18, 9 3 27। अरे यार चलो कोई नहीं, मेरी भी डिवाइड थोड़ी कमज़ोर है तो
आप कर लेना, कैलकुलेटर से कर लेना। 9 को 0.25 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा इस तरह से 36 गुना 10⁴ और यहाँ पर ये पॉइंट हम ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में, पॉइंट लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो होगा +1 तो 10⁵ 3.6 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें जो हमको स्मॉल आर दी है वो है गोले के पृष्ठ पर, यानी आर है कैपिटल आर के बराबर है। तो कैपिटल आर थी 0.1 मीटर, तो यहाँ पर कैपिटल आर ले लेंगे फॉर्मूले में, बाकी सब सेम रहेगा। तो 9 गुना 10⁹ इसकी वैल्यू, और क्यू की वैल्यू 10 गुना 10⁻10 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। तो यो वही सिंपल 10⁻10 में से 10⁻6 जाएंगे तो 10⁻4 बचेंगे। 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो यहाँ से पॉइंट हटा लो तो 10⁻6 हो जाएगी, और ये एक तो एक ही है, तो 9 गुना 10⁻6 आंसर आ जाएगा सिंपली आपका, ठीक है गाइस। और ये थर्ड पार्ट है आपका, ये बताया था गोला है मैंने आपको, ये गोले की त्रिज्या है यहाँ से 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो 5 सेंटीमीटर यानी गोले के अंदर ही बैठ रही है ये दूरी। यहाँ पर मान लो कहीं पे यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो स्मॉल आर है जो हमको दी है, जो हमको दी है, चलो जितनी भी दी है वो छोटी है कैपिटल आर से, और गोले के अंदर आपको पता है आवेश होता है 0, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में 0 रखेंगे तो 0/r² तो बनेगा 0, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो ये सारा मल्टीप्लाई होके 0, तो इसलिए E0 आ जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको E वेक्टर दिया है, A वेक्टर दिया है, फाई बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज थी, अभी उधर ही बैठा, तो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज भी नहीं है, सिंपल ही दिया है, फाई पूछा है। तो फाई का फॉर्मूला सिंपली लगा देंगे आप, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, इसमें आपको दिया है K वाला, तो I और J वाले 0 हो जाएंगे। तो इसमें देखिए 2 I की 0 I में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 I की 0 K में, 3 J की 0 J में करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और -4 की -4 K में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 चौक 16, तो फाई E आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो जो डॉट होती है ना, मतलब ये मैथ वाले स्टूडेंट्स तो पढ़ लेते हैं, उनकी समझ में आ जाती है, तो बायो वालों को भी ये ध्यान रखना है, मतलब जो आपको वेक्टर रूप है ना, तो उसकी जो ये डिजिट होती है, यानी 2 3 4 0 0 4, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 की 0 में करी 0, 3 की 0 में करी 0, -4 की -4 में करी तो माइनस माइनस तो प्लस, और 4 4 जा 16, तो 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी हमारा यही दे रखा है, E वेक्टर दे रखा है, A वेक्टर दे रखा है, फाई पूछा। फॉर्मूला हमारा यही, फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, E वेक्टर की वैल्यू रखी, A वेक्टर की वैल्यू रखी, तो 2 की 0 में करी 0, 4 की 10 में करी 40, 7 की 0 में करी 0, तो आंसर आ गया फाई E बराबर 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व बताया था लैम्डा, दिया है 10 गुना 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, यानी E बताना आपको इसमें, ठीक है। तो लैम्डा दिया है 10 गुना 10⁻⁻8, R सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में बदल लेंगे 2 गुना 10⁻²। सिंपल एक चीज़ याद रख लो, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, सिंगल डिजिट दिया है ना आपको, जैसे 2 है तो इसकी गुणा 10⁻−2 से करनी है, सिंपल मीटर में बदल जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन भी आसान रहेगी। तो लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है वो है ये, E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन R, तो उसकी वैल्यू 1/4πε0 की 9 गुना 10⁹9, 2 गुना लैम्डा की वैल्यू रखी, और अपॉन में आर की वैल्यू रखी 2 गुना 10⁻−2, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया आपका, ऊपर बचा 10⁻−7, क्योंकि 10⁻−8 में से एक गया 10⁻−7, और ये ऊपर आके हो गया 10⁻−2,
तो 7 में से 2 गए, 7 10 की पावर -5। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, सिंपल देखो, 2 से तो 2 कट गया आपका यहाँ पे, तो ये बचा 10 की पावर -7 और 10 की पावर 2 माइनस का, तो ऊपर आके प्लस का, तो 11 में से 7 गए, कितने बचे 4, तो 9 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक। अब है हमारा 9th क्वेश्चन, इसमें दो। तो हेलो गाइस, दोबारा से वीडियो को शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी एक्सप्लेन करने में। तो चलिए इसको दोबारा से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या दिया हम लोगों को, एक समान विद्युत क्षेत्र ई दिया है, आई कैप दिया है इसमें, यानी कि ये हमारा सदिश है, इससे पहचान लीजिए, आई कैप या जे कैप या के कैप दिया हो तो सदिश है, में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार समतल पृष्ठ, यानी कोई वर्ग है यानी स्क्वायर, उसकी 10 सेंटीमीटर भुजा है, वाई जेड तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो सबसे पहले तो देखो आप इसको ही समझ लो कि वाई जेड तल के समांतर कैसे, ये तो होता है वाई एक्स आपका, ये होता है आप लोगों का जेड एक्स, सॉरी एक्स अक्ष, और ये जेड अक्ष हो गया आपका। तो जो वाई जेड बैठेगा आप लोगों का वो बैठेगा ये वाला, यहाँ पर कोई वर्ग है और इस वर्ग की जो आपकी वो है भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके समांतर स्थित है, मैं दिखा नहीं सकता, ये फ़ोन के बाहर की तरफ को आएगा। मतलब आप कुछ ऐसा मान लो जैसे कि आपके कमरे में कोई कोना है, तो जो उसकी कमरे की ऊंचाई है वो तो हो गई वाई अक्ष, और जो सीधी दीवार है उसकी वो हो गई एक्स अक्ष, और जो आपकी तरफ को आ रही है वो हो गई जेड अक्ष। तो जो आपके सामने वाली दीवार है ना, बिल्कुल सामने वाली, वो है वाई जेड तल, वहाँ पर कोई वर्ग है उसमें रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा मतलब इसको सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, ऐसे तो दिक्कत होती है, नहीं तो इसको समझने में। मैं यहाँ पर तो 3D में तो बना नहीं पाऊँगा, तो सॉरी। तो देखिए अब इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो है हमारा, यहाँ पर ई वेक्टर दिया है वो हमने यहाँ पर लिख लिया अपना। देखिए ई वेक्टर दिया है 5 गुना 10 की पावर -3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 को आपने 100 से करा भाग, ये बदल गया मीटर में, 1/10, तो 10 से 1 को डिवाइड कर देंगे, आपका मीटर में बदल जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर आ रहा है। ठीक है, फाई ई बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, तो 10 की पावर -1 गुना 10 की पावर -1, तो ए आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सदिश रूप में नहीं है हमारे पास, तो उसको सदिश रूप में बनाने के लिए क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसका हेल्प लेना है आप लोगों को। वाई जेड तल के समांतर बोला था उन्होंने हमको, जो वर्ग है, तो वाई जेड तल के समांतर, तो वाई जेड तल के जो समांतर है, अगर आप सीधी लाइन खींचे जो आपके सामने वाली दीवार है, बताई थी मैंने आप लोगों को, तो एक्स अक्ष की दिशा में आएंगी वे सीधी लाइनें आपकी। थोड़ा मतलब इमेजिन करो, आपको फिजिक्स को फील करना पड़ता है तब समझ आती है, मैं समझा नहीं सकता इसको थोड़ा अच्छे से। तो मतलब एक्स अक्ष की समांतर एक्स अक्ष की तरफ आएगी, तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स होगा वो भी एक्स अक्ष की दिशा में होगा। तो एक्स अक्ष पर जो आपका कैप होता है वो आई कैप होता है, तो उस वजह से आई कैप आ जाएगा और ये वेक्टर में बदल जाएगा। तो 5 गुना 10 की पावर 3 आई कैप गुना 10 की पावर -2 आई कैप, तो आई तो 0, आई वाले की आई वाले में करेंगे, तो 5 गुना 10 की पावर 3 और इसकी पावर -2 है तो ये घट जाएगी, तो 3 में से 2 गए, 10 की पावर 1 बची, तो 5 गुना 10, तो फाई ई आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तब कितना विद्युत फ्लक्स होगा। तो एक बार देखिए, ये आपका कोई एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, ये आपका कोई वर्ग है, तो ये वर्ग आपका यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, वाई जेड तल के समांतर। तो जो ये एक्स अक्ष है इसके साथ पूछा है कितना कोण बनाएगा, और जो इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो हमारे काम का तो ये वाला एंगल होता है, इन्होंने ये वाला दिया है, तो ये पूरा देख सकते हैं लंबवत होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो अगर मैं 90 में से ये जो दिया है हम लोगों को कितना दिया है 30 डिग्री, तो 90 में से 30 डिग्री घटाऊँ तो ये वाला आ जाएगा हमें जो चाहिए।
यानी कि डी ए वेक्टर और ए वेक्टर आपको बताया था वो वाला ही आ जाएगा। डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। तो अब देखिए वही कर रखा है हमने, थीटा बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60। तो थीटा इस तरह से आया। तो थीटा कोस थीटा वाले फॉर्मूले में रखते हैं, तो फाई का ये वाला फॉर्मूला है ई ए कोस थीटा। तो ई है 5 गुना 10 की पावर 3, ए है 10 की पावर -2, कोस्ट 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 2 गई, बची 10 की पावर 1। तो 5 गुना 10 वो ही 50 आ जाएगा। तो 50 गुना 1/2, तो 2 से 50 कटा 25 बार, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग का यूज़ करना पड़ा आपको काफ़ी सारा बहुत इसमें। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना आप, थोड़ा हार्ड है, मतलब दोबारा प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। तो देखिए संकेत दिया क्वेश्चन में, वैसे पेपर में आता तो नहीं है लेकिन यहाँ दिया, तो देख लो। वर्ग की 10 सेंटीमीटर किनारे के वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का फ्लक्स मांगिए। तो सबसे पहले डाटा देख लो क्या क्या दिया है। आर दिया 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10 की पावर 1 -1 मीटर। क्यू दिया 10 माइक्रो कूलम, तो 10 गुना 10 की पावर -6 कूलम। तो 10 की पावर 6 में से 1 गई, तो 10 की पावर -5 कूलम, ठीक है। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा आपको फील करना होगा। मान लीजिए ये आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन मेज पर रख दो आप सीधा, ये कोई वर्ग है मान लो, जो इसकी भुजा है 10-10 सेंटीमीटर की है, यानी कि चारों साइड बराबर है। इस पर आप थोड़ा इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मान लो सीधी पेंसिल रख दिया आपने, तो 5 सेंटीमीटर लंबाई मान लिया आपने उसकी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबाई। और मान लो आपने जो आपका फ़ोन है चारों साइड से फ़ोन को बंद कर दिया, उसी तरह से उतने साइज के फ़ोन लेके, तो जो आपका वो है 5 सेंटीमीटर की पेंसिल, वो तो अंदर बच जाएगी। तो केंद्र, वो वर्ग का केंद्र होगा आपका। तो जो आपकी पेंसिल की नोक है ना, वो वर्ग का, सॉरी, जो आपका घन बनेगा उसका वो बैठेगी केंद्र। वैसे इसकी कुछ ज़रूरत तो नहीं है इतनी, तो लेकिन बता दिया मैंने क्योंकि किस तरह से आपका बना है। तो घन बन गया, तो आपको फाई ई डैश यानी कि घन का बताना है विद्युत फ्लक्स। तो जो आपका घन का विद्युत फ्लक्स होगा, वो जो आपके वर्ग है, वर्ग आपने कितने जोड़े 6, क्योंकि एक फ़ोन नीचे, एक साइड में, एक सामने, एक आमने, मतलब जो घन होता है उसकी कितनी भुजा होती है, 6 भुजा होती है सिंपली। तो जो हमारा वर्ग है उसका बोल दिया हमने विद्युत फ्लक्स फाई ई, और जो घन है उसका बोल दिया फाई ई डैश। तो 6 से भाग कर देंगे वर्ग वाले को, ठीक है। तो फाई ई डैश बराबर 1/6 इंटू फाई का फॉर्मूला गोस परमे वाला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्यू दिया है 10 की पावर -5 अपॉन एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 की पावर -12। तो 12 ऊपर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 12 में से 5 गए 10 की पावर 7 अपॉन 8.85 गुना 6। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 53.1, ठीक है। और इसमें आप सोच रहे होगे फॉर्मूला ये वाला ही क्यों लगा गोस परमा वाला, क्योंकि हमें आवेश ही दिया है। तो आवेश का यूज़ करके सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। और ये है 0 पॉइंट, आप इसको 10 की पावर -7 को अलग रख के अगर 1 को 53.1 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 0.018 गुना 10 की पावर 7। और पॉइंट आप ले जाओगे 2 डिजिट आगे यहाँ पर, तो राइट साइड में मतलब, तो पॉइंट 2 माइनस, तो पावर आएगी -2। तो 10 की पावर 7 गुना 10 की पावर -2, तो 10 की पावर बचेगी 5। तो फाई ई डैश आ जाएगा 1.8 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का है, लास्ट क्वेश्चन, और फिर ये लेक्चर ख़त्म, ठीक है। 2 माइक्रो कूलम का आवेश यानी 2 गुना 10 की पावर -6 कूलम 0.2 मीटर भुजा, सेंटीमीटर में बदलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। घन के केंद्र पर स्थित है, घन के केंद्र पर ही बोल दे, जो मैंने आपको इमेजिन करवाया था अभी वर्ग से,
इसने सिंपल ही बोल दिया घन के केंद्र पर यानी घन के बीचों बीच है। घन के पृष्ठ से निर्वात विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताना आपको। सिंपल वही वाला फाई ई डैश बताना। तो फाई डैश बराबर फाई ई अपॉन 6, क्योंकि फाई ई बताया था आपको अभी वर्ग के क्षेत्रफल का 6वां भाग होगा। तो फाई ई डैश बराबर 1/6 गुना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यू की वैल्यू 2 गुना 10⁻⁻6 है। इस 2 से 3 6 कट जाएगा 3 बार, और 10⁻⁻6 ऊपर जाके हो जाएगी, सॉरी 10⁻⁻12 ऊपर जाके +12, तो 12 में से 6 गए, 10 की पावर बची 6 और ये 1/3। तो 8.85 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आ जाएगा 26.55। तो फाई ई डैश आ जाएगा 10⁻6 बटे 26.55 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आप डिवाइड ना करें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है आपका आंसर। ठीक है। सो गाइस आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए।